दोस्तों, आइए जानते हैं महाभारत काल के 4 सबसे शक्तिशाली और खतरनाक योद्धा। महाभारत को प्राचीन काल का एक बहुत बड़ा और खतरनाक युद्ध माना जाता है, जिसमें लाखों योद्धाओं ने भाग लिया था। कहा जाता है इस युद्ध में कई ऐसे शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था जो अपार और अजेय थे। इन योद्धाओं के पास ऐसे शक्तिशाली और खतरनाक हथियार थे जिससे पूरी पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता था। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं महाभारत काल के 5 ऐसे शक्तिशाली योद्धा कौन थे? भगवान श्री कृष्ण महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाते हैं और इन्होंने अर्जुन को महाभारत काल में गीता का ज्ञान दिया था। भगवान कृष्ण ने इस युद्ध के दौरान कोई भी शस्त्र प्रयोग नहीं किया, फिर भी भगवान श्री कृष्ण ऐसी कूटनीति और रणनीतिकार थे जिसके कारण उन्होंने पांडव का साथ देते हुए कौरवों को महाभारत युद्ध में हरा दिया। अगर भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध में शस्त्र उठाए होते तो वह पूरे कौरव वंश का सर्वनाश अकेले ही कर सकते थे। भीष्म पितामह महाभारत काल के दूसरे सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाते हैं। कहा जाता है भीष्म पितामह को वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु उनकी इच्छा अनुसार ही होगी और उनके पास ऐसे कई शक्तिशाली हथियार थे जिसके कारण भीष्म पितामह को उस काल में हराना असंभव था। कहा जाता है भीष्म पितामह ने अपने गुरु परशुराम को भी युद्ध में हरा दिया था। महाभारत युद्ध के दौरान भीष्म पितामह ने 10 दिनों में ही पांडवों की आधी सेना का सर्वनाश कर दिया था, जिसके कारण पांडवों को यह लगने लगा कि भीष्म पितामह के रहते हुए वह युद्ध कभी नहीं जीत सकते। उसके बाद उन्होंने एक चाल खेली और शिखंडी को अर्जुन के रथ में लाकर खड़ा कर दिया, जिससे भीष्म पितामह ने अपने शस्त्र त्याग दिए। इसके बाद अर्जुन ने भीष्म पितामह के शरीर को बाणों से भेद दिया। इसके बाद कर्ण महाभारत काल का तीसरा सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता है। कर्ण एक ऐसा योद्धा माना जाता है जिसे उसके कवच और कुंडल के साथ युद्ध में पराजित करना असंभव था। कर्ण एक शक्तिशाली योद्धा होने के साथ ही बहुत बड़े दानवीर भी थे, जिसके कारण कर्ण का नाम आज बड़े गर्व से लिया जाता है। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के पिता देवराज इंद्र कर्ण के सामने एक भिक्षुक ब्राह्मण बनकर गए और कर्ण को उसके कवच और कुंडल को दान के रूप में मांग लिया। तब कर्ण ने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए वह कवच और कुंडल उनको दान में दे दिए। महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया था, जिसके कारण अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। दोस्तों, द्रोणाचार्य को महाभारत का चौथा सबसे शक्तिशाली और खतरनाक योद्धा माना जाता है। द्रोणाचार्य एक ऐसे शक्तिशाली योद्धा थे जिनके पास नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र जैसी शक्तिशाली शक्तियाँ मौजूद थीं। द्रोणाचार्य ही वह गुरु थे जिन्होंने कौरव और पांडवों दोनों को शिक्षा दी, लेकिन जब धर्म और अधर्म की बात आई तब द्रोणाचार्य ने अधर्म का पक्ष चुना। द्रोणाचार्य को मारने के लिए भी श्री कृष्ण ने एक चाल चली और भीम के हाथों एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवा दिया और चारों तरफ यह बात फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया, जिससे द्रोणाचार्य ने यह सुनकर अपने शस्त्र त्याग दिए और जिसके बाद उनका भी वध कर दिया गया। महाभारत काल के 5वें शक्तिशाली योद्धा थे अर्जुन। कहा जाता है कि जब अर्जुन और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष सहायता के लिए पहुंचे थे, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को छोड़कर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को मांगा था। यह महाभारत काल में अर्जुन का एक बहुत बड़ा निर्णय था और भगवान श्री कृष्ण के कारण ही पांडवों ने महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की। अर्जुन के पास ऐसे कई शक्तिशाली हथियार थे जिसके कारण उसने कौरवों की आधे से ज्यादा सेना का सर्वनाश कर दिया था।